हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन कैसे बने। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओटी टेक्नीशियन होते कौन हैं, उनका वर्क क्या होता है। ओटी का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑपरेशन थिएटर होता है। और ओटी टेक्नीशियन का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो यही होता है कि जो भी अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर हैं उसको व्यवस्था करके रखने का, कि जो भी सर्जरी या ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो सर्जन कोई कर रहा होगा या कोई डॉक्टर किसी प्रकार का कर रहा होगा, तो उस डॉक्टर या सर्जन को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है यह सारा चीज़ व्यवस्था करके ऑपरेशन थिएटर में रखना, ये ओटी टेक्नीशियन का काम होता है। वहाँ पे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है सर्जरी करते समय, तो सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में ओटी टेक्नीशियन को कोर्सेज के अंदर पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, और उस हिसाब से ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करके रखता है। और आप चाहते हैं ओटी टेक्नीशियन बनने के लिए, तो आपको बहुत से मार्केट में कोर्सेस मिल जाएंगे। कुछ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस होंगे तो कुछ बीएससी लेवल के कोर्सेस होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको डिप्लोमा करना है या बीएससी करना है। चलिए हम कुछ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स, डिप्लोमा इन सर्जिकल असिस्टिंग कोर्स, ये जो दोनों ही कोर्सेज़ हैं ये डिप्लोमा लेवल के हैं और इन दोनों कोर्सेज़ को करके आप ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं। इनके अलावा भी मार्केट के अंदर कुछ कोर्सेज़ हैं, लेकिन वो कोर्सेज़ ज़्यादा इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये जो दोनों ही कोर्सेज़ हैं ये पॉपुलर कोर्सेज़ हैं और आपको बहुत से कॉलेजेस में मिल जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज से ओटी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं 10th के बाद, तो इन दोनों कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप 12th साइंस के बाद इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ड्यूरेशन 2 इयर्स का देखने को मिलता है। अगर आप 10th के बाद इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 10th क्लास में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, और आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यह 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। बीएससी लेवल के अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने 2 कोर्सेस दे दिए हैं। इन दोनों ही कोर्सेस में आपको एडमिशन लेने के लिए 12th स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, और वो भी आप साइंस स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए, और आपके 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यह तीनों ही सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तो आप इन कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोर्स फीस के बारे में। तो अगर आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ को करते हैं तो 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको पर एनम कोर्स फीस देखने को मिलता है। और बीएससी वाले कोर्सेज़ के लिए 20,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपको पर एनम कोर्स फीस देखने को मिलता है। सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी ओटी टेक्नीशियन को 15,000 से लेकर 25,000 तक पर मंथ सैलरी देखने को मिलता है। और अगर आपके पास और अच्छा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है तो ये सैलरी आपको और अच्छा मिल सकता है, और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है उसी तरीके से आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। यहाँ पे गाइस एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सैलरी के अंदर। क्योंकि देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको इतने तक ही ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल सकता है जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया। लेकिन अगर आपने बीएससी किया है तो उसके अंदर आपको सैलरी कुछ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप बीएससी करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, जैसे कि एमएससी हो गया, या डिप्लोमा के बाद कोई पीजी डिप्लोमा वाले कोर्सेस होते हैं,
वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको सैलरी जाहिर सी बात है अच्छी देखने को मिलती है। और अगर आप चाहते हैं हायर स्टडीज़ के बारे में भी जानकारी लेने के लिए तो मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आप उस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।